आप सभी का दिल की गहराइयों से साधुवाद। आप पिछले 60 दिनों से, आज शायद 61वां दिन है, और 61वें दिन से प्रतिक्रांति के खिलाफ एक नए सिरे से क्रांति हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आप सभी के इस प्रयास को सलाम करता हूं। पिछले कई सालों से, कई सदियों से भारत भूमि में दो विचारों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मनु बनाम गौतम बुद्ध की एक लड़ाई है। मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चातुर्वर्ण पर आधारित समाज की व्यवस्था का निर्माण किया, और इस व्यवस्था के खिलाफ ये शोषणकारी, अन्यायकारी, अत्याचार करने वाली, इंसानों के बीच में खाई पैदा करने वाली इस सोच के खिलाफ सबसे पहले बहुत व्यापक स्तर पे किसी ने क्रांति की, विद्रोह किया, वो थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध की एक नए समाज के निर्माण की कल्पना, शोषण मुक्त, अत्याचार अन्याय मुक्त, मानवतावादी समाज के निर्माण की कल्पना, वो फिलोसॉफी, वो आइडियोलॉजी, वो बात, वो विचार न केवल उनकी ज्ञान प्राप्ति की इस जगह बुद्ध गया तक सीमित रहा, न केवल पटना, नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा, पूरी दुनिया में उनका विचार फैला। और वो इस कदर फैला कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व शास्त्री जब खनन करते हैं, पुराने प्राचीन नगरों की तलाश में निकलते हैं, तब आज भी ईरान से लेकर वियतनाम तक गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। तो सवाल यह हो रहा है कि अचानक इस मिट्टी में, इस भारत भूमि में ये क्या हुआ कि बुद्ध के हजारों लाखों विहार गायब हो गए, बुद्ध का साहित्य अचानक गायब हो गया, बुद्ध के भिक्षुक वो भी नजर नहीं आए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ गौतम बुद्ध ने की क्रांति, और उस क्रांति को उल्टाने का काम दोबारा नए सिरे से मनुवादियों ने किया, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है प्रतिक्रांति। और उस प्रतिक्रांति का नेतृत्व किया किसी जमाने में पुष्पशुंग मित्र ने, और अनगिनत हजारों हजार बुद्धिस्ट भिक्षुकों का कत्लेआम, बुद्ध के विहारों को खत्म करना और बुद्ध के साहित्य को खत्म करना। लेकिन उसके बाद इंसान की एक फितरत रहती है, उसकी एक प्रकृति है लड़ने की, संघर्ष करने की, विचार करने की, तर्क करने की, दलील करने की, एक नए समाज के निर्माण की, अपनी मुक्ति की कामना होती है। और उसी के कारण हमारे बीच में रविदास पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, नानक पैदा हुए, एक सूफी संतों की परंपरा हुई इस मुल्क में, भक्ति आंदोलन की परंपरा हुई। इन सब में दो बात कॉमन थी। एक थी मानवता की बात, जिसकी बात गौतम बुद्ध करते थे, और दूसरी बात थी एक ऐसे समाज के निर्माण की बात जिसमें न छुआछूत हो, न ऊंच नीच हो, और मानवता हो, समानता हो। वो लड़ाई आगे बढ़ती गई, और फिर हमको ज्योतिबा फूले मिले, रामास्वामी पेरियार मिले, गार्गे महाराज मिले, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर मिले।
और उन सभी फिलोसॉफी विचारधाराओं का मिलन, निचोड़, उसका अर्क हमें मिलता है भारत के संविधान में। और यह संविधान है जिसके कारण आज इस जगह पर हम लोग ये कानून और संविधान के दायरे में रहकर एक धरना प्रदर्शन पिछले 60-61 दिनों से चला रहे हैं। और इसीलिए मैं आज गौतम बुद्ध के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी याद करता हूं। कल ही 14 अप्रैल का प्रसंग है। आज जिस मांग और जिस मुद्दे को लेकर आप खड़े हैं उसमें बहुत साफ है। दुनिया में किसी भी स्कॉलर को पूछिए, किसी भी विद्वान को पूछिए, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। और यदि ये जगह जो बुद्धिस्टों की है, बुद्ध धर्म की फिलोसॉफी में आस्था रखने वाले लोगों की है, तो वहां दूसरी आस्था वाले कोई भी लोग दखल क्यों करें? यदि वो वहां कर बैठना चाहे तो उनका स्वागत है, जिसे मेरा स्वागत है, जिस इन भाई का स्वागत है। लेकिन दूसरे लोग यहां आकर हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करें, उसमें बदलाव की कोशिश करें। और यदि वो आपको गवारा नहीं, मंजूर नहीं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज